बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, हाउ डीएनए इनकोड्स प्रोटीन स्ट्रक्चर। याद रहे डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स की ख़ास तरतीब में जुड़ने से मिलकर बनता है, जैसा कि साइटोसिन, एडेनिन, थायमिन, गवानिन वगैरह। जबकि प्रोटीन अमीनो एसिड्स के ख़ास तरतीब में जुड़कर मिलने से बनती है, जैसे कि वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्यूनिन। ये अमीनो एसिड तरतीब में जुड़कर प्रोटीन बनाते हैं। अब सबसे पहले 1953 के अंदर फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले डिस्क्राइब किया, ये बताया कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन एक प्रोटीन है जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल रखती है, लो करती है। तो फ्रेडरिक सेंगर ने सबसे पहले बताया कि इंसुलिन के अंदर ख़ास सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, यानी अमीनो एसिड एक ख़ास तरतीब में मिलने से इंसुलिन बनाते हैं। उसने बताया, उसने इंसुलिन पे 10 साल तक काम किया और बताया कि इसके अंदर 51 अमीनो एसिड होते हैं, 2 चेन की शक्ल में, एक चेन में 30 और दूसरी में 21 अमीनो एसिड होते हैं। इसका काम इस वजह से भी अहम था कि सबसे पहले हमें ये पता चला कि प्रोटीन और इंजाइम, यानी इंजाइम भी प्रोटीन होते हैं, वो अमीनो एसिड के ख़ास तरतीब में जुड़कर मिलने से बनते हैं। नेक्स्ट 1956 के अंदर वे नॉन इनग्राम ने सबसे पहले डिस्कवर किया मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया की मॉलिक्यूलर बेसिस उसने डिस्क्राइब की। उसने ये बताया कि सिकल सेल एनीमिया में एक ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आके अटैच हो जाता है। अब याद रहे, नॉर्मल जो हमारा रेड ब्लड सेल होता है ना, उसमें 95% हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है। ये इस तरह से ये ग्लोब्यूलर प्रोटीन होती है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करती है। अब वो जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर 2 अल्फ़ा चेन होती हैं और 2 बीटा चेन होती हैं। दोनों अल्फ़ा चेन 141 और 141 अमीनो एसिड्स के मिलने से बनती हैं, दोनों बीटा चेन 146 अमीनो एसिड्स के मिलने से बनती हैं। लेकिन सिकल सेल एनीमिया की कंडीशन में क्या होता है कि जो दोनों बीटा चेन हैं उनके अंदर जो छठा अमीनो एसिड है ना, वो ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आके अटैच हो जाता है। यहाँ पे देखें, ये आपको एक नॉर्मल चेन नज़र आ रही है हीमोग्लोबिन की बीटा चेन की। इसमें नंबर 1 वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्यूनिन, प्रोलिन और छठा अमीनो एसिड है ग्लूटामिक एसिड। तो सिकल सेल एनीमिया में ग्लूटामिक एसिड की जगह क्या लग जाता है, वैलिन लग जाता है। तो वो अब नॉर्मल हीमोग्लोबिन नहीं रहती। अब उस रेड ब्लड सेल में सिर्फ 10 to 20% ही हीमोग्लोबिन बन पाती है और उस रेड ब्लड सेल की शक्ल भी गोल की बजाय सिकल कहते हैं द्रांति को, तो द्रांति की तरह होती है। तो उसमें 10 to 20% ही हीमोग्लोबिन रह जाता है और उसमें नॉर्मल ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नहीं होती। तो अब इस एक्सपेरिमेंट से और बाकी और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट से ये चीज़ वाज़ेह होगी, क्लियर हो गई कि प्रोटीन अमीनो एसिड्स के ख़ास तरतीब से जुड़कर मिलने से बनती है। यानी देखें ना, एक अमीनो एसिड की तरतीब डिफरेंट हुई, ये हीमोग्लोबिन के अंदर ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आके अटैच हुआ, तो पूरे का पूरा प्रोटीन स्ट्रक्चर ही तब्दील हो गया, वो नॉर्मल से अब नॉर्मल प्रोटीन बन गई। तो हमें ये क्लियर हो गया, कन्फर्म हो गया कि प्रोटीन के अंदर अमीनो एसिड्स ख़ास तरतीब से जुड़ते हैं तो फिर वो प्रोटीन बनती है। अगला क्वेश्चन ये है कि वो प्रोटीन के अमीनो एसिड्स की तरतीब को कौन डिफाइन करता है, कौन डिटरमिन करता है। तो याद रखें कि सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, यानी प्रोटीन के जो अमीनो एसिड का सीक्वेंस है ना, उसको डिटरमिन करता है ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स की तरतीब के मुताबिक प्रोटीन के अमीनो एसिड्स की तरतीब बनती है। और याद रहे कि हर 3 न्यूक्लियोटाइड से एक अमीनो एसिड स्पेसिफाई होता है, अगले 3 न्यूक्लियोटाइड अगले अमीनो एसिड को स्पेसिफाई करते हैं। तो यहाँ सिकल सेल एनीमिया के केस में भी यही हुआ था कि सिकल सेल एनीमिया में सिर्फ एक न्यूक्लियोटाइड यानी थायामीन रिप्लेस हो गया एडेनिन की जगह, तो जिसकी वजह से वो एक अमीनो एसिड तब्दील हो गया। जैसा कि यहाँ पे देखिए ना, साइटोसिन एडेनिन थायामीन से वैलिन बन रही है, गवानिन थायामीन गवानिन से हिस्टिडीन बन रही है। तो यहाँ पे भी साइटोसिन थायामीन और थायामीन से ग्लूटामिक एसिड बन रहा है। तो ग्लूटामिक एसिड में एक थायामीन की जगह एडेनिन आ गई। यहाँ पे देखें, ग्लूटामिक एसिड में एक साइटोसिन थायामीन है, लेकिन दरमियान वाले थायामीन की जगह रिप्लेस हो गया एडेनिन। तो जब थायामीन की जगह एडेनिन आ जाएगी तो अब क्या हो गया, साइटोसिन एडेनिन थायामीन, और ये 3 न्यूक्लियोटाइड स्पेसिफाई कर रहे थे वैलिन को। तो इसी वजह से यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आके अटैच हो गया, तो ये नॉर्मल हीमोग्लोबिन की बजाय सिकल सेल एनीमिया बन गई। तो अब डीएनए का एक छोटा सा टुकड़ा जिसके ऊपर न्यूक्लियोटाइड की ख़ास तरतीब होती है और वो किसी खास प्रोटीन के बनने को कंट्रोल करता है, उसको हम जीन कहते हैं। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स डैट डिटरमिन द अमीनो एसिड सीक्वेंस ऑफ प्रोटीन, यानी न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस जो प्रोटीन के अमीनो एसिड के सीक्वेंस को डिटरमिन करता है, उसको हम जीन कहते हैं। डीएनए के न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को हम जीन कहते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।